हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टैटिक का टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम उसके मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ये जो स्टेटमेंट है आपको बताना है किसने दिया है। यूल एंड कैंडोल, बाउले, बॉडिंगटन, हॉरेक, सैक्रिस्ट। बताइए। बताइए। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है हॉरेस सैक्रिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग जो स्टैटिक्स होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है, साथ ही साथ जो भी कॉजेज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, एस्टिमेटेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। सिस्टमेटिक मैनर में हम कलेक्ट करते हैं और एक इसके अंदर प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है और इसमें यहाँ पर हम वैल्यूज़ को प्लेस भी करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, तो ये स्टैटिक की उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज इज गिवन बाय बाउले, बॉडिंगटन, रॉबर्ट्स या फिशर। अब बताइए, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है। आज ज़्यादातर हम जो स्टार्टिंग का ये टॉपिक हमने लिया है इसमें मोस्टली आपसे ये टर्म पूछा जाएगा या फिर एक डेफिनेशन या स्टेटमेंट है वो पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये स्टैटिक होती है, आपको इसे लर्न करना है और ये बहुत पूछी जाती है। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये बॉडिंगटन ने दी थी। ठीक है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, नेशनल पब्लिकेशंस या फिर क्वेश्चनेयर मेथड। बताइए। क्या लगता है आपको। देखिए, जब भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो रिसर्चर जो होता है वो खुद कलेक्ट करता है, वो किसी भी कलेक्टेड डेटा पर बिलीव नहीं करता, वो फर्स्ट टाइम उसको खुद कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल पब्लिकेशन हमारा प्राइमरी डेटा का मेथड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, ये सेकेंडरी डेटा का पार्ट है। प्राइमरी डेटा में आएंगे हमारे डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग हुज स्टेटमेंट इज दिस। बाउले, किंग, सेलिंगमैन या नन ऑफ दीज। देखिए, ये स्टेटमेंट दिया है बाउले ने, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये 3 से 4 हैं, इनको नोट कर लेना और याद भी करना है। नेक्स्ट है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। डेटा से मतलब होता है केवल, स्टैटिक मेथड ओनली, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जर्नली अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है साइंस ऑफ कंप्यूटेशन से। स्टैटिक्स जो होती है वो हमारी सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिक्स हमारा स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों को डिफाइन करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डेटा ओनली एंड स्टैटिस्टिकल मेथड ओनली, बोथ ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन स्टैटिक्स। बताइए, इसमें से स्टैटिक्स के अंदर क्या स्टडी की जाती है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स की,
क्वालिटेटिव फैक्ट्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए, अंडर स्टैटिक्स ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स और वी कैन से क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आर स्टडीड। जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं उनको स्टडीज़ के अंदर नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम समझे तो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव की, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक्स में राइटली बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ मीन्स, हु गिवन दिस डेफिनेशन। बताइए, ये जो डेफिनेशन है बाउले ने दी है, बॉडिंगटन ने दी है, PH कामेल, या नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बाउले। इन्होंने बताया था कि जो स्टैटिक्स है राइटली हम इसको साइंस ऑफ द एवरेजेस बोलते हैं, और इन्होंने स्टैटिक्स को एज अ प्लूरल भी कहा है। इन्होंने कहा है कि डेटा जो होते हैं वो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है फैक्ट्स का, जो कि हमारे रिसर्च के डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 बाउले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड एज। अब ये भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई तो आप इजीली बता सकते हैं ये सिंगुलर होता है, प्लूरल है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? सिंगुलर है या प्लूरल या फिर दोनों? देखिए, एक फेमस मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड एकेनवॉल, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था स्टैटिक्स को, और ये फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहे जाते हैं। द वर्ड स्टैटिक्स जो है वो फ्रेंच से डिराइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड स्टैटिक्यू से, और जर्मन वर्ड स्टैटिक से। तो और साथ ही साथ इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और लैटिन वर्ड स्टैटस, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज से ये वर्ड डिफाइन हुआ है। तो ऑल दीज वर्ड्स मीन्स, सबका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। तो हम ये बोल सकते हैं जो स्टैटिक्स है वो हमारी 2 मीनिंग के साथ आती है, प्लूरल मीनिंग भी है इसका और सिंगुलर मीनिंग भी है। अगर हम स्टैटिक्स के प्लूरल मीनिंग की तरफ बात करें तो ये हमें बताता है कि जो स्टैटिकल डेटा है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ किया जाता है कंक्लूज़न को ड्रॉ करने में। और अगर सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो वो ये उन स्टैटिस्टिकल मेथड को बताता है जिसकी मदद से हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं और हम फिर बाद में उसके कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज, अब आपको बताना है जो स्टैटिक्स है उसका फंक्शन क्या है। इन्हेंसिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, टेलिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए, जर्नली स्टैटिक्स जो होती है उसका काम होता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उसके साथ ही साथ एक कंक्लूजन पे पहुंच के और उसको एनालाइज करना। ठीक है, रॉबर्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इसका काम है, स्टैटिक्स एक वेपन की तरह होती है जो कि हमें
हमारी प्रॉब्लम को पे अटैक करके उनका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च निकाल के उनको सॉर्ट आउट करती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करती है। स्टैटिक्स कभी भी कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं देती, लेकिन एडवांस में वो उस चीज़ को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती है। एक यानी जो चीज़ हो चुकी है उसका सोल्यूशन ना करके आगे हम वो चीज़ ना करें, इसका हमें सोल्यूशन देती है। स्टैटिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं है, स्टैटिक्स एक कलेक्टिव, एक ग्रुप यूनिट की स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनहेंसिंग द प्रॉब्लम पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड सर्विस रिसर्च मेथड्स आर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, बताइए। जब हम कोई भी डेटा हम ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे रिसर्च से कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं यानी कि उसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को खुद अपने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन हम उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये तो प्राइमरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी डेटा। डेटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से, सर्वे रिसर्च मेथड से, तो प्राइमरी डेटा कहलाता है। और ये जो डेटा होता है वो रिसर्चर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एरर मीन्स। अब आपको बताना है स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है। मिस्टेक मेड ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, मिस्टेक मेड ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड डेटा एंड न्यू डेटा, बताइए। क्या होता है स्टैटिस्टिकल एरर। देखिए स्टैटिस्टिकल एरर एक हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिंस जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, मेनली अंडर स्टैटिक्स वो किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी सिचुएशन है उसमें जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने डिटरमाइन किया डिफरेंट बेसिस पर, तो वहाँ पे वो कंपेयर की जाती है और जो भी उसके रेस्पेक्टिव एक्चुअल वैल्यू होती है उसके वो उसके साथ, ठीक है। तो जो भी एग्जिस्ट डिफरेंस निकल कर आता है बिटवीन टू वैल्यूज़, वो हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिकल एरर और स्टैटिस्टिकल इल्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू में हमें डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, refutation of anything, neither proved nor disproved but acted as an instrument, या none of these, क्या होगा। बताइए। अभी हमने बात की थी स्टैटिक्स के बारे में कि जो स्टैटिक्स है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ की जाती है। अगर हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बात करें तो स्टैटिक्स हमारा, जब भी हम स्टैटिस्टिकल किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो डेटा हमें हेल्प करता है हमारे कंक्लूजन को ड्रॉ करने में। वही हम सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर ये हमारा उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम ये ऑब्टेन करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, साथ ही साथ हम एक कंक्लूजन पे भी पहुंचते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे स्टैटिस्टिकल ना तो हमें प्रूफ करके दे रहा है कि क्या स्टेटमेंट सही है या क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ना ही ये हमें डिसअप्रूव करके दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें सिर्फ कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हमारी मदद कर रहा है। ये चीज़ सही है या गलत ये हमें नहीं बता रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्क इज़ नॉट डन इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च, बताइए कौन सा वर्क यूज़ नहीं किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एरर,
क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एडिटिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ एरर्स। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होती है, आपको पता है या कैसे की जाती है? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होती है। देखिए स्टैटिस्टिकल रिसर्च वो सर्च है जो कि नॉलेज के लिए की जाती है। ये स्टैटिस्टिकल मेथड से ऑब्टेन की जाती है। डेटा एक ऐसा कॉर्नर स्टोन होता है स्टैटिस्टिकल रिसर्च का, जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं और साथ में इंटरप्रेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करता है। यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज की जाएगी एक रिसर्च, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी कंपाइल्ड डेटा है उसकी एडिटिंग की जाएगी, क्लासिफिकेशन होगा डेटा का, एनालाइज होगा डेटा का, उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसको रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं, लेकिन एस्टिमेशन ऑफ एरर कहीं भी इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लाइज स्टैटिक्स इज कॉल्ड। अब लाइज के कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक्स कैसा है? वाइट लाई है यानी कि सफ़ेद झूठ, ब्लैक लाई काला झूठ, मल्टी लाई यानी कि बहुत तरीके से झूठ, या रेनबो लाई इंद्रधनुष झूठ। बताइए कौन सा झूठ है ये? देखिए स्टैटिक्स क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके बेस पर हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। अब ये देखिए, जो आपने डेटा दिया उसी के बेसिस पर तो कंक्लूजन पे जा रहे हैं। अब वहाँ तो उसका कोई काम नहीं है, आपने जो इनपुट दिया वही उसी के बेसिस पे आउटपुट आ रहा है, इसका खुद का कुछ काम नहीं है। तो यानी कि ये आपको ये तो नहीं बता रहा ना कि जो आउटपुट या जो कंक्लूजन उसने निकाला वो सही है या गलत है, उसने तो बस आउटपुट निकाल के दे दिया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें किस पर डिपेंड हो रही हैं? डेटा पर। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने कलेक्ट करी, एनालाइज करी स्टैटिक्स के अंदर, और उसके बाद हमें एक कंक्लूजन मिला। ठीक है, विच इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टैटिक्स है एक तरह से काला झूठ है, क्योंकि वो कुछ भी हमें प्रूफ करके नहीं दे रहा, ना ही डिसप्रूव करके कुछ दे रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब आपको बताना है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुई थी? 2 मार्च 1951, ऑन 2 मई 1951, ऑन 15 मार्च 1950, ऑन 2 मई 1953। बताइए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO भी बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, ये कब हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट? देखिए इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन May 2, 1959 1951, और इसका जो हेड क्वार्टर है इज़ इन न्यू दिल्ली, और इसका जो काम होता है वो पहली बात तो ये देखिए ये कहाँ किसके अंडर में काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI के अंदर काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये काम करती है, और ये 2 मई 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक्स एज अ टर्म मीन्स। अब स्टैटिक्स एज अ टर्म क्या मतलब है? स्टैटिक्स से स्टैटिस्टिकल मेथड, इंडक्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। बताइए क्या होगा? देखिए अभी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया स्टैटिक्स जो होती है
वो हमारी सिंगुलर और प्लूरल दो तरह से काम कर रही है। सिंगुलर में कैसे काम करती है, स्टैटिस्टिकल मेथड से। प्लूरल में कैसे काम करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड हमें दे रखा है, यानी कि सिंगुलर टर्म में पूछा जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्टैटिक्स एज अ हम सिंगुलर बात करें तो यूज़ की जाती है एज स्टैटिस्टिकल मेथड, और इन प्लूरल हम बात करें स्टैटिक्स की तो यूज्ड की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज के क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पर क्वेश्चंस डिस्कस करने की। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।